नमस्कार दोस्तों, मैं भरतलाल धाकड़ हमारे YouTube चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। हमने कक्षा 12th का जो टॉपिक उठाया था संबंध एवं फलन, उसमें आज हम एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट का क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, पहला बात कर लेते हैं। तो पहला है, निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सममित, स्वतंत्र और संक्रामक। अब हमको यह बताना है, जो हमारा में वो क्या है, सत्य सिद्ध करना है हमको। संबंध है अपना आर, वो क्या करना है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है कि नहीं है, ये पता लगाना है। और संक्रामक का क्या करना है, पता लगाना है। ठीक है, हमारा क्या है, प्रश्न नंबर फर्स्ट है, जो कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक जो संबंध दिया हुआ है वो स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब बात कर लेते हैं, अपना पहला क्वेश्चन है, पहले का जो पहला एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है ये अपना। तो उसमें क्या रखा है, एक समुच्चय दे रखा है ये, और जो इस प्रकार परिभाषित है कि r बराबर एक्स वाई, 3x माइनस वाई बराबर 0। तो एक संबंध दे रखा है हमारा ये, जो हमारा ये सेट दे रखा है। ठीक है, वो कहाँ से दे रखा है, 1 से 14 तक, इस प्रकार ये दे रखा है 14 तक। ठीक है, अब बता रहा है में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। आर एक हमारा कोई रिलेशन दे रखा है, और वो इस प्रकार से परिभाषित है, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। तो हमको ये फाउंड आउट करना है कि दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है। ठीक है, तो हम जानते हैं स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध वो संबंध होता है जिसमें स्वयं का स्वयं से संबंध हो। तो हम बात कर लेते हैं, फाइंड आउट करना है, इसका सॉल्यूशन निकाले हम। सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे, पहले की बात करें अपना, ये क्या है, ये हमारा क्या संबंध दे रखा है। ठीक है, ये आर हमको दिया हुआ है, एक संबंध है, इस प्रकार परिभाषित है कि 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, यदि इसमें x की जगह, यानी x की वैल्यू कहाँ से बिलोंग करेंगे, इसमें से जो हमारा संबंध दिया हुआ है इस प्रकार से। तो हम बात कर लेते हैं पहले के लिए। तो देखें यहाँ से, इसके लिए लिखा रहे हैं हम, हमको चाहिए पहले तो हम संबंध बना रहे हैं आर। ठीक है, आर यदि संबंध बनाए तो इसमें देखें, यदि x बराबर एक वैल्यू रखें, x की वैल्यू एक रखें, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। या हम इसको इस प्रकार लगे लेकिन 3xy बराबर y, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख रहे हैं, तो यदि x की वैल्यू एक रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 3। y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो हम r में जो हमारे संबंध है, पहले संबंधन को फंड आउट कर लें। तो संबंध के लिए बात कर लेते हैं, यदि x बराबर एक लिया तो हमने y की वैल्यू कितनी आई, 3। ठीक है, अब दूसरे की बात करें, यदि x बराबर 2 लिया तो y बराबर कितना आया, 6। x बराबर 2, यानी x बराबर हमने 2 ले लिया तो y बराबर क्या है, 6। इसी प्रकार से x बराबर 3 लिया हमने तो y बराबर कितना आया, 9। इस प्रकार से 4, और इधर क्या कितना होगा, 12। इस प्रकार से ये हमारा संबंध है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जो हमारे संबंध इस प्रकार परिभाषित है, तो हमारे ये क्या लिए लिख रहे हैं, हमारे रिलेशन लिख ले जो हमने फाइंड आउट करे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हमारी कंडीशन है, जो हमने क्या करना है, स्वतंत्र, सम्मित और संक्रामक, ये तीनों फाइंड आउट करने हैं हमको। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए देखो, हम पहले क्या करेंगे, पहले निकाल लेते हैं हम स्वतुल्य। और स्वतुल्य किससे कहते हैं, हमने बताया था आपके लिए, स्वयं का स्वयं से संबंध क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो देखो अब यहाँ से आप, तो हमारा क्या बताया, एक्स बाय एक्स बिलोंग्स टू आर, यदि है तो यह क्या हो जाएगा, हमारा संबंध हो जाएगा। ठीक है, ये संबंध हो जाएगा। अब इसको देखो यहाँ, तो x एक्स बाई, यदि जो हमारी वैल्यू x है, x की जो इसमें रखेंगे तो आपका कितने आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, यानी कि अपना ये संबंध फाउंड आउट होना चाहिए। यदि x की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूं, x बराबर एक रखा मैंने, तो x बराबर एक रखा 3, तो x की जगह क्या आ रहा है, ये यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखना चाहें तो इसको 3x बराबर x लिख सकते हैं, जो हमने इस प्रकार से बता रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ से लिखना चाहें, एक्स की बराबर वैल्यू एक रखेंगे तो एक्स बराबर कितना आ रहा है, 3। किंतु हमारा क्या दिया हुआ है कि एक्स बराबर तो हमने माना एक, जब दूसरा एक्स बराबर कितना निकल कर आ रहा है, 3। तो हमने बताया कि स्वतुल्य के लिए कि एक का एक से ही संबंध, यानी स्वयं का स्वयं से संबंध होना ही चाहिए, तो ही स्वतुल्य होगा। देखो आप कैसे। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं।
अब देखो हमारे इस जो हमारे रिलेशन आए उनमें देखें तो वन बिलोंग्स टू, तो हमारे लिए होना चाहिए क्या वन, जो हमारा दिया हुआ है संबंध, ये बिलोंग थ्री, बिलोंग आर, ठीक है। ये सभी हमारे किस में बिलोंग कर रहे हैं, आर में कर रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्वतल के लिए। स्वतल के लिए कंडीशन क्या होती है, वन बिलोंग टू आर होना चाहिए, टू के लिए टू बिलोंग्स टू आर करना चाहिए, किंतु हमारे इसमें रिलेशन में है क्या, नहीं है। तो इस प्रकार ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या नहीं हुआ अपना, स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक है, स्वतुल्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो आपने वन, अपने जो संबंध आ रहे हैं वन बिलोंग्स टू थ्री, यानी वन और थ्री आ रहा है, वन जो हमारा संबंध होना क्या चाहिए थे, बस यदि स्वतंत्र काटने तो वन बिलोंग्स टू वन ये होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए था। जो हमारे कोई जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है इसमें किसी भी प्रकार का नहीं है, तो ये हमारा क्या हुआ, स्वतंत्र नहीं है। आगे की बात करें सम्मित, सम्मित में हमने आपके लिए बताया था यदि दो कैंडिडेट हैं, एक का बी थे तो बी का ये से होना चाहिए। तो यदि हम यहाँ से देख लें, यदि हम माने एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये दो कैंडिडेट हैं, ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो हमारा ये रिलेशन दिया हुआ है तथा, तो इसका विपरीत भी क्या होना चाहिए, वाई बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए, तो ये हमारा क्या होगा, सब स्वतंत्र होगा। अब देखो आप, एक का तीन से है किंतु तीन का एक से है क्या, नहीं आ रहा ना, किसी भी प्रकार नहीं आ सकता, तो ये हमारा क्या नहीं हुआ, तो ये भी संक्रामक नहीं हुआ। तो इसके लिए बताया था हमने सम्मित, सम्मित के लिए बताया था आपके लिए सम्मित, यानी सम्मित में बताया था ये का बी से है तो बी का ये से होना चाहिए। जैसे हमारा क्या कर रहा है यहाँ से, ये एक बिलोंग्स टू आर, ठीक है, किंतु यानी किंतु की बात करें तो थ्री बिलोंग्स टू आर नहीं है। कैसे नहीं है, देखो यदि मैं यहां से देखूं, नहीं है, कैसे नहीं है, देखो यहाँ से यदि यहाँ से देखूं, एक की वैल्यू हम रख रहे हैं एक्स में, एक्स बराबर एक रख रहे हैं तो वाई बराबर कितना आ रहा है, तीन निकल के आ रहा है। अब यहाँ से देख ले थ्री की वैल्यू, यानी एक्स की वैल्यू थ्री रख रहे हैं तो वाई बराबर कितना निकल के आ रहा है, उनको चाहिए था एक, जो इस प्रकार से नहीं आ सकता। देखो कैसे, यदि में नहीं है तो यहाँ पर यदि लिखना चाहें इस प्रकार से हम, तो इसमें लिख सकते हैं थ्री एक्स बराबर वाई है, ठीक है। तो एक्स बराबर हमने क्या बताया था, यदि इस पहले वन और थ्री के लिए लेंगे तो वन और थ्री के लिए ले रहे हैं हम, तो ये तो आ रहा है अपना, क्या निकल के आ रहा है, देखो यहां से तो निकल के आ रहा है एक्स बराबर एक रखा तो थ्री वाई बराबर थ्री आ रहा है हमारा। अब बात कर लेते हैं, इसमें तो बिलोंग कर रहा है, अब ये दूसरा देख लेते हैं थ्री और बिलोंग्स टू वन, बिलोंग्स टू आर के लिए देख रहे हैं तो इसके लिए नहीं आ रहा। देखो एक्स की जगह थ्री, इसकी जगह वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर, एक्स की जगह कितनी रख रहे हैं, तीन, थ्री बराबर क्या है, नाइन बराबर वाई, तो वाई नाइन बराबर एक के हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो इस प्रकार से ये अपना सम्मित नहीं है। अब तीसरी बात कर लेते हैं आप अपनी है, अपनी संक्रामक, संक्रामक तीसरी कंडीशन क्या है, तो अपना क्या करना है, फाइंड आउट संक्रामक। संक्रामक संबंध ये कहता है कि आपके पास तीन एलिमेंट हैं, तीन एलिमेंट में से ए का यदि बी से है तो बी का सी से होना चाहिए, बी का सी से होगा तो किंतु ये का सी से भी होना चाहिए। तो हमने बताया था आपके लिए संक्रामक में यदि हमारे तीन एलिमेंट हैं ए बी और सी, ये बिलोंग कर रहे हैं किसमें, आर में, ठीक है। तो हमने बताया था आपके लिए ए बी बिलोंग्स टू, ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, तो किंतु क्या हो जाएगा फिर तुरंत ही, किंतु क्या होना चाहिए फिर उनको, ये सी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर, तो ये सी बिलोंग्स टू आर, तो ही हमारा ये क्या होगा, संक्रामक होगा। देखो अब यहाँ से आप हमारे जो एलिमेंट दे रखे पहला है ये का किससे है, तीन से, ठीक है, जो अपना दिया हुआ है इस जो अपना रिलेशन दिया हुआ है इनको देख रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, ये का तीन से, तीन का किससे है, नाइन से, तीन का किससे है, नाइन से। तो अब हमको क्या पता लगाना है, अब हमको पता लगाना है कि एक का नाइन से है या नहीं। तो आप इसमें देखो किसी भी प्रकार आ सकता है क्या नाइन, देखो तो बिलोंग्स टू ये किस में कर रहे हैं, आर में, ठीक है, किंतु यहां से निकाल रहे हैं वन बिलोंग्स टू, ये हो गया आर, नहीं होगा, ठीक है। कैसे नहीं होगा, अब देखो आप इसमें यदि वैल्यू रख के देखें, यदि इसमें वैल्यू रखें थ्री एक्स बराबर वाई में, यदि एक्स बराबर वैल्यू रख दी हमने एक, ठीक है, तो हमारा क्या आया वैल्यू वाई बराबर कितने निकल के आया, तीन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वैल्यू रखी हमने थ्री, यानी एक्स की जगह थ्री रखी तो वाई बराबर कितना निकल कर आ रहा है, नाइन,
आ रहा है ना, फाइंड आउट हो रहा है। अब आगे रखें हम, यदि x की वैल्यू हम रखें 1 तो y बराबर 9 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, कोई भी कंडीशन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा क्या नहीं हुआ, संक्रामक नहीं होगा। तो हमारी बात आई निकल के, तो दिया हुआ कंडीशन है जो सवाल है अपना, ना तो संक्रामक, ना तो क्या है, ना तो स्वतंत्र है, ठीक है, ना संक्रामक है, स्वतंत्र है, ना सम्मित है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रामक है, और ना ही क्या है, संक्रामक। ठीक है, ये अपना पहला क्वेश्चन था और इसका फर्स्ट ही था। ठीक है, तो ये था, इस प्रकार से हमको पता लगा ये ना तो स्वतंत्र है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। ठीक है, अब यदि अगला क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अपना कि यदि एक रिलेशन दिया हुआ है जो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं में है, वो इस प्रकार से है कि y बराबर x प्लस 5 तथा x लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध है, क्या ये एक स्वतंत्र होगा, सम्मित होगा और संक्रामक होगा? तो इसके लिए देख लेते हैं अपना अपना क्वेश्चन है सेकंड नंबर का। तो वो है अपना, ये एक एन में एक रिलेशन दे रखा है, यानी प्राकृतिक संख्या दे रखी है अपनी, 1 2 3 जो भी है, इसमें एक क्या दे रखा है, रिलेशन। और वो रिलेशन इस प्रकार से परिभाषित है, आर है जो इस प्रकार से परिभाषित है कि y बराबर एक्स प्लस 5 तथा कंडीशन दी हुई है x की वैल्यू 4 से कम नहीं होनी चाहिए, कम 4 से कम होनी चाहिए। ये हमारा फंक्शन वो दिया हुआ है। तो अब यदि बात करें तो हमको पता लगाना है कि ये स्वतंत्र है कि सम्मित है या संक्रामक है। ठीक है, तो इसके लिए हम यदि बात करें, यदि रिलेशन निकालना चाहें, तो पहली बात तो हम निकाल रहे हैं क्या, रिलेशन। रिलेशन में देख लेते हैं अपनी प्राकृतिक संख्याओं का। ठीक है, तो अब बताया हुआ है रिलेशन दिया हुआ है y बराबर एक्स प्लस 5 और x की वैल्यू हमको कहाँ से लेनी थी, 4 से छोटी। तो हम यहाँ से रिलेशन निकालना चाहें तो रिलेशन कैसे निकालेंगे आप, x की वैल्यू यदि 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 6। ठीक है, आगे की बात करें, x की वैल्यू 2 ले रहे हैं आप, तो आगे की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 7। इस प्रकार से 3 और 8। ठीक है, इस प्रकार से 4 और 9, ये हमारा क्या है, रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, आर में। अब हमको पता लगाना है, ये पता लगाना है कि ये स्वतंत्र है कि सम्मित है या संक्रामक है। ठीक है, तो यदि हम ये पता लगा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वतंत्र और सम्मित और संक्रामक हो जाएगा। तो सही है, नहीं तो गलत है। अब हमारी बात करें, सॉल्यूशन निकालें, हम इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन निकालें तो अब हमारा पहली बात क्या है, अपना चाहिए स्वतंत्र। तो पहला चाहिए आपके लिए स्वतंत्र, यानी रिफ्लेक्सिव संबंध निकालना है। रिफ्लेक्सिव संबंध के लिए हमने बताया था स्वयं का स्वयं से। यदि बात करें तो इसमें किसी प्रकार का है क्या, स्वयं का स्वयं से, ये 6 2 7 3 8 4 9, यानी बात करें तो x x बिलोंग्स टू किससे करना चाहिए, r से करना चाहिए ना। तो अब r में हमारे पास कोई वैल्यू है नहीं है, तो यहां से लिख सकते हैं 1 6 बिलोंग्स टू r, किंतु किंतु डज नॉट बिलोंग्स टू, देखो यहाँ से 1 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है। ठीक है, 2 2 बिलोंग्स टू आर नहीं है। तो ये क्या हुआ, अपना स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, अब देखो कैसे नहीं है, आपने बताया तो देखो, यदि मैं अभी जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है इसको देख रहे हैं, यदि x की वैल्यू 1 रखें हम, x की वैल्यू 1 रखें तो y बराबर कितना, 6 निकल कर आ रहा था, किंतु हमको चाहिए क्या था, 1 1 चाहिए था। किसी भी प्रकार पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या है, स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो अब दूसरा है हमारा सम्मित और संक्रामक, तीसरा। तो सम्मित के लिए हमको क्या चाहिए, 2 एलिमेंट चाहिए, और दोनों एलिमेंट आपस में संतुष्ट हो जाएंगे तो हमको पता लग जाएगा कि ये क्या है, सम्मित है। ठीक है, अब दूसरा क्या है अपना, सम्मित। ठीक है, सम्मित सम्मित हो गया अपना, यानी साइमेट्रिक रिलेशन। सम्मित की बात करें तो सम्मित में बात बताया था हमने, यानी एक्स का रिलेशन वाई से है तो y का रिलेशन किससे होना चाहिए, x से। ठीक है, इस प्रकार से हमको फाउंड आउट हो जाता है, तो ये हमारा क्या होगा, सम्मित। ठीक है, अब कैसे देखो, अब यदि हम एक एलिमेंट को उठा लेते हैं, देखो यहाँ से 1 6, तो यहाँ से उठा लिया हमने 1 और 6। ठीक है, 1 और 6 बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो 6 बिलोंग्स टू 1 हो सकता है क्या,
तो अब हमको चाहिए तथा 6 बिलोंग्स टू 1, ये आर फाउंड आउट हो जाएगा तो हमको पता लग जाएगा ये सम्मित है या नहीं। तो उठाओ आपके अपने जो वो दे रखे इक्वेशन, देखो y बराबर x प्लस 5 उठा लिया हमने, और वो बता रहा है कि x की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए। ठीक है, यदि कम होती है तो देखो अब यहाँ से यदि हम यहाँ पर देख रहे हैं यानी x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितना आ रहा है 6, तो इसको तो कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं। आप देखो यहाँ से ऐसा क्या एक पॉसिबिलिटी संभव है क्या, y यदि x बराबर 6 रखें तो y बराबर 1 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो देखो x बराबर 6 रखा आपने तो ये क्या आ रहा है y बराबर 11 आ रहा है, जो हमारा जो कंडीशन है उसको फॉलो नहीं कर रहा। तो इससे पता लगा ये क्या है, हमारा सम्मित भी नहीं है। ठीक है, सम्मित नहीं है। अब आगे की बात करें, तीसरा चाहिए हमको संक्रामक। और संक्रामक में हमने बताया था ट्रांसलेटिव रिलेशन में, संक्रामक संबंध में बताया था हमने 3 एलिमेंट चाहिए और तीनों एलिमेंटों का आपस में एक दूसरे से क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। जैसे बताया था हमने, तो संक्रामक में आपको पता होगा ये बी सी 3 कैंडिडेट है या 3 एलिमेंट है, बिलोंग्स टू किससे करते हैं, आर से। यदि ये भी बिलोंग कर रहा है आर से तथा बी और सी ए भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो किंतु चौथा जो तीसरी कंडीशन वो तो ऑटोमेटिक जस्टिफाई हो जाएगी अपनी। ठीक है, तो अब किंतु हमको क्या चाहिए था, ये सी बिलोंग्स टू आर। देखो आपने अब आप ले रहे हैं 3 एलिमेंट, देखो आपने ले लिया 1 और 6। ठीक है, अब ले रहे हैं हम यहाँ से उठा रहे हैं अपना जो अपना रिलेशन दिया हुआ है 1 6 6। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे आप 1 और 6। ठीक है, अब इसी प्रकार से बढ़ेंगे तो 6 11 हो जाएगा अपना, 6 और 11। ठीक है, ये दो अपने रिलेशन हो गए ये आर में। ठीक है, अब बात करनी है हमको 1 और 11 में क्या संबंध फाइंड आउट करना है, किंतु किंतु 1 और 11 में कोई संबंध है क्या, ये आपको पता लगाना है। देखो कैसे, फिर देखो उठा कर रख रहे हैं अपना इक्वेशन है y बराबर x प्लस 5। देखो यहाँ संतुष्ट कर रही है, x बराबर 1 रखा तो y बराबर 6। यहाँ पे देखो आप जो हमारा क्या संबंध है 6 से 6 में होना चाहिए, जो हमने बताया। देखो ये बी से बी में, बी से सी में, तो ये अपना बी एलिमेंट हो गया 6 6, तो ये इसमें 11 सी हो गया अपना। तो देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू रखी अपने 6, तो y बराबर क्या आया 11। ठीक है, अब आगे चाहिए तो हमको, फिर हमने बताया था आपका ए का बी से है तो बी का सी से होगा, किन तो आगे क्या हो जाएगा, तो ए का ऑटोमेटिक ही सी से हो जाएगा। तो ए का सी से देखो आप, यदि ए की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू एक रख रहे हैं तो y बराबर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, किंतु हमको चाहिए था कितना 11। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या नहीं है, ये भी अपना संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ना तो स्वतुल्य, ना तो क्या है स्वतुल्य, और ना ही सम्मित है, और ना ही संक्रामक। ठीक है, इस प्रकार से आपको पता लगा होगा सभी इसके जो क्वेश्चन है। इस प्रकार से ही अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं दूसरे नंबर का। आपको इस प्रकार से सभी क्वेश्चनों को हल करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन है अपना, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समक्ष आर में आर बराबर एक रिलेशन दिया हुआ है, ये लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतंत्र न सम्मित और न संक्रामक है। तो अब अगला क्वेश्चन है अपना, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का एक संबंध है, उसमें एक रिलेशन दिया हुआ है ये लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमको ये पता लगाना है ये ना तो स्वतंत्र न सम्मित है और ना ही संक्रामक है। ठीक है, तो इस चीज का पता लगाना है। अपना क्वेश्चन दिया हुआ है वास्तविक संख्याओं के समक्ष जो रियल नंबर है आर पर परिभाषित एक संबंध, ये आर में साथ क्या दे रखा है संबंध है। ठीक है, रियल नंबर वास्तविक संख्याओं में संबंध है, आर एक संबंध है वास्तविक संख्याओं में, क्या है आर संबंध। तो वो दे रखा है आपको आर परिभाषित है इस प्रकार से, ये भी सच दैट ये लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमको ये पता लगाना है कि ये ना तो स्वतंत्र ना सम्मित और ना संक्रामक है। ठीक है, इसका पता लगाना है। तो हमने बताया आपके लिए, पहले तो इसको यदि बात करें सॉल्यूशन निकालें, तो सॉल्यूशन के लिए आपको बताया यदि इसके रिलेशन निकालें, आर बराबर निकालें रिलेशन
ये वी। तो पहला ये की वैल्यू मैंने मान ली एक और बी बराबर क्या रख दिया। इसके लिए निकालने मैंने मान लिया अपनी वैल्यू है अपनी ये की वैल्यू कोई भी ले ली हमने एक तो और दूसरा ले लिया हमने वी स्क्वायर यानी ये दो ले लिया तो इसका कितना आया चार। ठीक है इस प्रकार से दो और इधर क्या आया अपना तीन लिया उधर से तो ये कितना आया नाइन। ठीक है इस प्रकार से अपना ये क्या है रिलेशन है। अब बात कर लेते हैं स्वतुल्य की। स्वतुल्य के लिए हमने बताया था आपके लिए स्वयं का स्वयं से। स्वतुल्य में ले लिया मैंने जैसे x बिलोंग्स टू ये है अपना r। ठीक है अब हमने माना ये स्वतंत्र कैसे नहीं है यदि 1/2 हमने पहला ले लिया 1/2 और 1/2। ठीक है ये अपना क्या है रिलेशन है। इस प्रकार से हमने माना इसमें ये एलिमेंट है 1/2 1/2। तो हमारा जो संबंध है परिभाषित करना है कि ये संबंध स्वतंत्र भी नहीं है सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो हम जो अपना रिलेशन परिभाषित है उसको देख रहे हैं। यदि परिभाषित इस प्रकार से ये लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है और जो हमारा स्वतंत्र है स्वतंत्र संबंध क्या कहता है स्वयं का स्वयं से होना चाहिए वही अपना क्या होगा स्वतंत्र संबंध। देखो यहाँ से अब यदि जो हमारा दिया हुआ है इस प्रकार से अपना जो रिलेशन दिया हुआ है ये लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है इसमें देख रहे हैं तो 1/2 को रख कर देखें यहाँ से तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है तो ये क्या क्या है आपके पास 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। तो क्या आपको पता है कि 1/2 से अधिक हो सकता है कि 1/4 नहीं होगा। तो यहाँ से बिलोंग्स टू आर ये गलत कंडीशन है। क्या होगा तो हाँ आप जानते हैं 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4 ये इस प्रकार परिभाषित होता है। तो हमारा पता लगा ये ना तो स्वतंत्र है। ठीक है एक बार देखें हमारा स्वतंत्र की बात बताई थी हमने एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर यानी स्वयं का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए वही स्वतंत्र संबंध है। तो देखो हमने दो एलिमेंट लिए 1/2 1/2। ठीक है ये हमने ये इस प्रकार से आर में परिभाषित है। ठीक है हमने दो रिलेशन ये लिए थे एलिमेंट 1/2 1/2। अब हमारा कंडीशन क्या दे रखा है रिलेशन में ये लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। इसमें हमने इसको फाउंड वैल्यू का रखा तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हुआ 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं कर रहा कैसे नहीं कर रहा देखो आप जो हमारी कंडीशन दे रखी है इससे तो क्या 1/2 ये 1/4 से कम हो सकता है नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये अपना संबंध परिभाषित नहीं है स्वतंत्र। अब आगे की बात करें दूसरा संबंध है अपना सम्मित। सम्मित में हमने बताया यदि ए का बी से है तो बी का ए से नहीं होना चाहिए। ठीक है तो अब ए का बी से अब मैं मान रहा हूं सम्मित में यदि ए का बी से संबंध है माना मैंने दो एलिमेंट ले लिए। ठीक है पहला ले लिया एक और चार। ठीक है तो ये किसमें आर में परिभाषित है किंतु किंतु फोर और वन आर में परिभाषित नहीं है। कैसे नहीं है देखो फिर रखो इसमें अपने रिलेशन दे रखा है इसमें तो इसमें रखेंगे आर बराबर ये लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है तो अब यहाँ पे देखो आप ये की वैल्यू क्या है ये लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है तो ये क्या हुआ 16 हुआ 1 लेस देन इक्वल टू 16। तो ये तो कंडीशन अपनी क्या हो रही है बिलोंग्स टू आर इसमें परिभाषित हो रही जो अपना रिलेशन है। आगे तो बताया था हमने किंतु चार जो 4 और 1 वाला जो रिलेशन है वो परिभाषित नहीं है। कैसे नहीं है देखो अब यहाँ से तो इसके लिए देख लेते हैं आप ये लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अपना चार और एक के लिए करना है हमको फाउंड आउट तो चार यानी ये क्या होगा ये बराबर चार लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर ये हो गया तो चार लेस देन 1। क्या ये कंडीशन पॉसिबल है नहीं है ना। तो ये हमको पता लगा कि चार एक से छोटा और बराबर नहीं हो सकता। तो ये आपको पता लगा ये सम्मित भी नहीं है। आगे की तीसरी बात है अपना संक्रामक। संक्रामक की पूछ रहा है वो तीसरा क्वेश्चन है अपना संक्रामक। ठीक है संक्रामक यानी ट्रांसलेटिव रिलेशन आपको फाउंड आउट करना है। तो ट्रांसलेटिव रिलेशन के लिए आपको पता होगा देखो हमने बताया था तीन एलिमेंट है तीनों का आपस में क्या होना चाहिए रिलेशन होना चाहिए। तो पहला तो माना था हमने ये था अपना यदि मान लेते हैं हम पहला है अपना 3 और 2। ठीक है दूसरे की माना था अपने 2 और 1/5 ये सभी बिलोंग कर रहे हैं आर में। किंतु अगले की बात करें हमने बताया था ए का सी से यानी 3 और 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर।
ये आपको फाउंड आउट करना है। यदि ये फाउंड आउट हो गया तो हमको पता लग जाएगा ये संक्रामक है या नहीं है, किंतु ये नहीं है। कैसे? अब देखो, आप वैल्यू पुट करके देखो अपना जो रिलेशन है, ये लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से रख रहे हैं आप 3, ये का जगह होगा बी की जगह, देख रहे हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसके नीचे देख लेते हैं हम इसका इसका इससे देख लिया। तो यदि देखें 2 लेस देन इक्वल टू, देखो यहाँ से 1.5 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखें, यदि यहाँ से देखें तो ये हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर। देखो यहाँ से, तो आपको पता लगा होगा यहाँ से 3 से बड़ा हो सकता है 4 और बराबर नहीं हो सकता। जो अपना रिलेशन दे रखा है, तो ये कंडीशन तो आपको ये पता लग गया कि 3 से बड़ा हो सकता तो होता है 4। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो यहाँ से पता लग रहा है आपको 2 लेस देन इक्वल टू, जहाँ आप इसको ले लें इक्वल टू को छोड़ दें, तो यहाँ से देखें 1.5 का यदि वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 2.25। ठीक है, ये भी यहाँ से बड़ा है। यदि यहाँ से देखें तो यहाँ से निकल के आ रहा है अपना, देखो 3 लेस देन 1.5 का क्या हुआ 2.25। क्या इससे बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो ये इस प्रकार से गलत है। यहाँ से आपको पता लगा, क्या पता लगा? 3 बड़ा होता है 2.25 से। ठीक है, तो अब आपको पता लगा होगा ना, तो देखो हमने बताया था संक्रामक में 3 एलिमेंट है, ए का बी से, बी का सी से और सी का ये से होना चाहिए, नहीं ये का सी से होना चाहिए था। तो हमने ये वैल्यू माना था, हमने 3 और 2 एलिमेंट है, ये किया था 2 और 1.5, किंतु तीसरा है, ये हमको फाइंड आउट करना है कि ये इस प्रकार से नहीं परिभाषित होगा तो ये हमारा संक्रामक नहीं होगा। तो ये लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर अपनी वैल्यू रखी, 3 से बड़ा होता है 4, यहाँ पे 3 से बड़ा होता है 2 से बड़ा होता है 2.25। ठीक है, यदि यहाँ की बात करें तो 3 बड़ा होता है 2.25 से। तो हमको पता लगा ये ना तो संबंध स्वतुल्य है, न सम्मित है और न संक्रामक है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन था वो कह रहा था यदि वास्तविक संख्याओं में कोई संबंध दिया हुआ है इस प्रकार परिभाषित है, किस प्रकार परिभाषित है? आर बराबर ये भी सच दैट ये लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमको फाइंड आउट करना है कि दिया गया संबंध ना तो स्वतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रामक है। जिसमें हमने बताया था स्वतुल्य के लिए स्वयं का स्वयं से, यानी 2 एलिमेंट लिए थे हमने 1/2 और 1/2 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, किंतु अब देखो यहाँ पे वैल्यू लग गई थी 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4, तो 1/2 1/4 से ज्यादा होता है। तो इस प्रकार ये हमारा स्वतुल्य नहीं है। सम्मित के लिए देखा था हमने, सम्मित में माना थे हमने 2 एलिमेंट लिए थे, ये 1 और 4, तो इसमें परिभाषित है, किंतु 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, देखा आपने 1 से बड़ा 16 होता है, किंतु 4 1 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, इस प्रकार से हमने संक्रामक को परिभाषित किया और इस प्रकार से ये अपना संबंध परिभाषित नहीं है। अगला यदि क्वेश्चन देखें थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखें। ये कह रहा है जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, ये दे रखा है अपना रिलेशन है, ये समुच्चय दे रखा है, सेट है, ये अपना सेट है, तीसरे नंबर का अपना क्वेश्चन है, ये 1 से 6 तक परिभाषित है। ठीक है, ये 1 से 6 तक परिभाषित है और आर रिलेशन दे रखा है इनों में, इसमें ये दे रखा है ये भी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार परिभाषित संबंध स्वतुल्य, संमित और संक्रामक ये है या नहीं, इसका पता लगाना है हमको कि दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है या नहीं। तो इसके लिए देखें हम, तो यदि इसका सॉल्यूशन निकालें आप, तो सॉल्यूशन करें, यदि आर संबंध निकाल लें यहाँ से, पहला दे रखा है संबंध दे रखा है ये भी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1, यानी ए की वैल्यू के ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है? बी की वैल्यू। यदि ए की वैल्यू 1 लेते हैं तो पहला रिलेशन क्या आया? ये और 2, ये बराबर 1 लिया तो ये क्या है? बी बराबर 2। इस प्रकार से 2 लिया तो ये हुआ अपना 3, इस प्रकार से 3 लिया तो ये हुआ अपना 4। ठीक है, इस प्रकार से 4 और इधर 5। ठीक है, इस प्रकार से अपना ये संबंध परिभाषित है।
अब आगे की बात कर लेते हैं। दिया गया संबंध, अब आगे हमको पता लगाना है। पहली बात है वो है स्वतुल्य। स्वतुल्य की बात है। स्वतुल्य क्या कह रहा है? स्वयं का स्वयं से, यानी रिफ्लेक्स संबंध। ये हमने बताया था कि स्वयं का स्वयं से, यदि स्वयं का एलिमेंट यदि स्वयं से संबंध हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? स्वतुल्य। यदि हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, एक के लिए बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से वन, अपना तो यहाँ से तो दिया हुआ है वन और टू बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और स्वतल में बताया था आपके लिए वन का वन से रिलेशन होना चाहिए, टू का टू से होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हमारा संबंध होना चाहिए। किंतु यदि एक एलिमेंट लेते हैं वन वन, इसमें यदि एलिमेंट लेते हैं तो देखो अब यहाँ से हमारा जो संबंध है ये इसमें रख के देख रहे हैं, आप बिलोंग्स टू आर के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ से देखें तो अपने वैल्यू क्या आना चाहिए? बी बराबर ए प्लस वन आनी चाहिए थी। तो बी बराबर बी निकालेंगे तो अपना ए की जगह एक रखा, तो वन प्लस वन, तो ये आ रहा है टू। तो बी की वैल्यू टू निकल के आ रही है और ए की वैल्यू क्या है? एक। तो हमारा संबंध क्या था? वन और टू, जो अपना रिलेशन था कि स्वतुल्य में कि वन का वन से ही होना चाहिए, किंतु यहाँ पर क्या निकल के आ रही है? तो बी का वैल्यू निकल के आ रही है टू और ए की वैल्यू है अपनी एक। तो इस प्रकार से ये क्या नहीं है? स्वतुल्य नहीं है। क्या नहीं है? स्वतुल्य नहीं है। पता लगा आपको? हमने बताया था कि यदि ये संबंध परिभाषित हो जाएगा तो अपना क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। किंतु हमको पता लग रहा है यहाँ से कि ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो एक रखने पर एक आ जाए, तो जो हमारे जो इक्वेशन दी हुई है इसको संतुष्ट नहीं कर रही है। ये तो हुआ स्वतंत्र। आगे की पता लगाना है हमको सम्मित। सम्मित में हमने बताया था ए का बी से है तो बी का ए से भी फाइंड आउट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए देख लेते हैं। देखो आप यहाँ से देखना चाहें, एक का दो से है तो दो का एक से है क्या? इसमें नहीं हो सकता। तो कैसे नहीं हो रहा है? देखो हमने बताया था ए बी बिलोंग्स टू आर, तो तब बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इस प्रकार से यदि परिभाषित है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सम्मित हो जाएगा। तो देखो यहाँ से अपना माना वैल्यू अपनी है एक और दो के लिए, तो एक और दो के लिए लिखा रहे हैं, ये तो बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है। किंतु टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कैसे नहीं है? देखो यहाँ से फिर रखा हमने इसमें समीकरण में, इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ से पता लगा बी बराबर यदि एक रखोगे आप तो वन प्लस वन, तो यहाँ से आ रहा है टू, यहाँ से तो निकल के, और यहाँ से निकल के देखें तो बी बराबर एक्स की जगह रखा है, ये की जगह रखा है दो प्लस वन, यहाँ से निकल कर आ रहा है तीन। तो इस प्रकार से ये हमको पता लगा कि एक और ये आपस में संतुष्ट नहीं कर रहे, तो इस प्रकार से ये हमारा सम्मित नहीं है, ठीक है। तीसरी की बात करें, अपना कंडीशन है, तीसरी कंडीशन है अपनी, देखो संक्रामक के लिए। और संक्रामक के लिए बात क्या है? संक्रामक क्या कह रहा है? यदि ए का बी से है, बी का सी से है तो ए का सी से होना चाहिए। तो अब यहाँ से फिर ले लेते हैं हम एलिमेंट ले रहे हैं अपने। देखो यहाँ से माना एलिमेंट कौन से है अपने? फर्स्ट और सेकंड, यानी एक और दो, दो और तीन बिलोंग्स टू किससे कर रहे हैं? आर से। किंतु अब आपको देखना है एक और तीन बिलोंग कर रहा है कि नहीं है। तो यहाँ से आपको पता लगा ये बिलोंग करेगा या नहीं। तो यहाँ से करके देख रहे हैं आप, इसी प्रकार से सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो यदि b बराबर क्या है? ए प्लस वन, तो यहाँ से निकाल रहे हैं तो अपना निकल कर आ रहा है दो बराबर वन प्लस वन। इस प्रकार से यहाँ से निकाल के देखें तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? b बराबर, ठीक है, ये की जगह क्या रखा आपने? दो प्लस वन, तो b बराबर निकल के आया थ्री। तो ये भी संतुष्ट कर रहा है। किंतु यहाँ से देख लेते हैं क्या ये क्या जो अपना ए बार बी बराबर निकाल रहे हैं ए प्लस वन, तो बी बराबर निकाल के देख रहे हैं यहाँ से हम, एक प्लस एक, यहाँ से निकल के आ रहा है दो। तो स्पष्ट हुआ, स्पष्ट क्या हुआ है? स्पष्ट हुआ है कि यहाँ से देखो, यहाँ से हम वैल्यू की क्या दो और तीन आना चाहिए था अपना, तभी ये इसको कंडीशन दे रहा कि इसको संतुष्ट कर रहा है, किंतु नहीं है। तो यहाँ से पता लगा आपको कि बी का वैल्यू यदि एक रखने पर, यानी एक और तीन आपस में क्या नहीं है? बिलोंग नहीं कर रहे आर में। तो हमको पता लगा कि यह वन और थ्री बिलोंग डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इस प्रकार से ये हमारा संक्रामक नहीं है। तो स्पष्ट हुआ क्या हुआ न, जो संबंध है आर, संबंध आर ना तो क्या है? सम्मित है, नहीं क्या है? नहीं स्वतुल्य है,
और ना ही इसका है संक्रामक। तो इस प्रकार से हमको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।